आपको बता दें, एक हादसा सामने आया था जिसके अंदर 17 वर्षीय राघव की जान चली गई। ये महज एक हादसा नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो ये एक कत्ल है, जो कि जिम्मेवारी पीडब्ल्यूडी को उठानी चाहिए। उसके बाद जो वहाँ पे प्रशासन था उसको इस बात की जिम्मेवारी उठानी चाहिए। सर्कुलर रोड के ऊपर एक स्कूटी जो है वो गहरे खड्डे में जा गिरती है, जिसके कारण राघव की जान चली जाती है। ना वहाँ पे कोई साइन बोर्ड था और ना ही कुछ वहाँ पे कोई लाइटनिंग वैसी की हुई थी, और ऊपर साथ ही नाका था जहाँ पे पुलिस वालों को बैरिकेटिंग्स करनी चाहिए थी। अब परिवार वाले इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। जो राघव के पिताजी हैं उनसे भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। अंकल, आपका दुख हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कैसी लापरवाही जो है ये बरती गई है, और इसमें आप दोषी जो है वो किस किस को मानते हैं? सर, सबसे पहले दोषी हैं चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर इसमें सबसे बड़ा, जिसको मैं कातिल मानता हूं, वो है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर का काम क्या है? उसने ठेका दिया ना, चाहे अपने बंदे को दिया है चाहे खुद लिया, मेरे को कोई लेना देना नहीं। ठेका दिया, उसका पहला काम क्या बनता है? वहां पे पूरी सख्त हिदायतें दे दे, बैरिकेड 10-10 फुट के आगे बैरिकेड्स लगवा दे। उसके बाद एसपी सिटी को बोल दे, डीसी को बोल दे कि यहां पे पुलिस का गश्त, पूरी की पूरी पुलिस जहां पे खड़ी करवा दो, क्योंकि रोड वो डेंजर है। आपकी वो सारी रोड नीचे चली गई है, 5 फुट रोड बची है जिसपे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। क्या उन्होंने वहां पे जाके देखा कि यहां पर गाड़ियां आना जाना नहीं रुकेंगी, काम कैसे करना ठेकेदार ने? ऊपर ठेकेदार की गलती। कितना पैसा चाहिए ठेकेदार को कमाना है? उसको बैरिकेड नहीं लगाना, खुद नहीं उसको पता। सब ना कोई लाइट, 6:30 6 बजे आज सर्दी है, अंधेरा हो जाता है, वो अंधेरी रोड है। क्या वहां पे लाइट जरूरी नहीं है? कौन सी लाइट थी वहां पे? कौन से बैरिकेड कहां थे? झंडे कहां थे जो लाल झंडे लगाए जाते हैं जहां पे काम चल रहा होता है? और इतनी रेत बजरी सड़क में ऐसी फेंकी हुई है, कोई भी स्लिप हो सकता है। बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे का कसूर यही है कि उनको नहीं समझ है क्या कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से रूटीन में गया, स्कूटी चला के जा रहा है, उसको क्या पता आगे खड्डा है, अंधेरा है, अंधेरे में खड्डा थोड़ी दिखेगा। जब खड्डा आगे बोलेगा कि मैं खड्डा यहां पर पड़ा हूं तो आप आगे मत आओ। क्या चीफ इंजीनियर ने नौकरी पहली बार ज्वाइन की है? उसको अकल नहीं है? अगर मैंने इतना बड़ा डेंजर काम दिया है तो उसको पहले मैं पूरी हिदायतें क्लियर कर लूं। हमारे डीसी साहब जगह जगह पहुंच जाते हैं, उनको नहीं पता है कि इतनी डेंजर रोड गिरी है कि मैं एसपी सिटी को हिदायत दे दूं कि यहां पे पूरी पुलिस फोर्स लगवा दो, इस रोड को टोटल बंद कर दो। आज ही इनके पास आता है जी, एलजी साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, डिप्टी साहब आ रहे हैं, रोडें बंद कर दो। उस वक्त पब्लिक को कितना तंग किया जाता है। यहां पर पब्लिक की जान लेने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। चीफ इंजीनियर को पूछो उसके पास मेरे क्वेश्चन के आंसर क्या है। उसको हिदायत यही बनती थी कि बैरिकेड लगवाता पहले। मतलब ये पब्लिक बच्चों का कत्ल करके इस पे ठेकेदार ने पैसे कमाने हैं। वहां पे ठेकेदार का सबसे बड़ा काम है, वहां पे लाइटें लग जाती। डीसी का सबसे बड़ा काम किया था, डीसी ऑर्डर कर देता इस रोड को टोटल बंद कर दो, ना गाड़ी आएगी ना गाड़ी जाएगी। हो सकता, उम्मीद ही कर सकता हूं, हो सकता मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। बाकी रब के साथ थोड़ी लड़ सकता हूं। या उसका क्या टाइम लिखा था, या मेरा कौन सा पाप मेरे आगे आ गया? एसपी सिटी साहब को नहीं मिलता है? ये पुलिस वाले ऊपर गाड़ी इतनी रोक रहे होते, टूरिस्ट इतना आ रहा होता है, खाली क्या लेने के लिए? 500 1000 इकट्ठा करने के लिए? उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि हम नीचे पूरी गश्त लगा दे जहां से वो तरीके से निकलवाएं, क्योंकि डेंजर रोड है, इतना अंधेरा, लाइट तक नहीं इनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने ऑर्डर निकाल दिया, जम्मू को स्मार्ट सिटी बना दो। आज प्रधानमंत्री को पूछो कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है? यहां जहां तेरे ठेकेदारों ने काम किया वो वही सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। यहां पर क्या होता है? पूरे जम्मू में एक्सीडेंट देखो। आज किधर गया ट्रैफिक का एसएसपी? कौन सी ट्रैफिक है? सुबह मेरी दुकान बठिंडी में है, मैं बठिंडी जाता हूं, रास्ते में 500 जगह अपने आप को बचाकर जाता हूं। कौन सी ट्रैफिक है बठिंडी में? आपको नहीं पता इतनी डेंजर कौन सी सिक्योरिटी है? खाली कैमरा खींचना ट्रैफिक पुलिस ने, चलान काटे ताकि प्रधानमंत्री की या सीएम साहब की इनकी जेबें भर जाए, ट्रेजरी भर जाए हमारी। अब क्या बच्चों की बलियां लेके ट्रेजरी बननी है? मैं एक बात कह सकता हूं, ये पैसा आज के बाद, ये जो कत्लों का पैसा ये कमा रहे हैं, आज के बाद ये भुगतेंगे, इनके बच्चे भुगतेंगे। इनको कब्रों में और शमशानों में इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। वैसे अंकल, ये कहते हैं कि माइनर्स जो हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो बच्चा वहां से निकला, क्या पुलिस वालों को नजर नहीं आया कि ये माइनर था? ये क्वेश्चन आप उस ऑर्डर पास करने वाले डीसी को पूछो ना। अगर बच्चा वहां से निकला, पुलिस वाले को नहीं नजर आया तो क्यों नहीं आया नजर? आया नजर, अगर आता पकड़ लेते, अरेस्ट कर लेते, स्कूटी को वहीं पर आग लगा देते, मेरे को मंजूर था। मेरे बच्चे की बजाय मेरे को भी अरेस्ट करके डाल देते, मेरे को वो भी मंजूर, क्योंकि मेरे बच्चे को सीख मिलती। जिसको मैं रोज मना करता था, जाना है, शौक है ना, गली में चला, लेकिन बच्चे को तू अब क्या रोक सकता? झूठ मार के निकल गया।
स्कूटी को पकड़ लेती पुलिस, आग लगा देती स्कूटी को, मेरे को मंजूर था, मेरे को पुलिस से कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन इनके ऑर्डर सिर्फ जो निकलते हैं पेपर भरने के लिए, टीवी भरने के लिए, कि आज ये कर दिया, आज ये ऑर्डर निकाल दिया, सब बकवास है। क्योंकि ना इनको अपने रब का डर है, ना इनको ये पता है कि इन्होंने भी मरना है। ये मरेंगे ना, इनको रब नहीं लेने वाला, इनको कीड़े पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी आप याद रखना। क्योंकि मरने के बाद कौन देखने गया, लेकिन जो देखने जाता है ना वो देखेगा। आज ये प्रशासन, ये चीफ इंजीनियर, जो भी इस काम में इन्वॉल्व होता है, जो भी प्रशासन का बंदा इन्वॉल्व होता है, ये पचेगा नहीं, पैसा नहीं पचेगा उनको, ये कीड़े पड़ेंगे उनको, उनकी औलादों को भी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज मेरे को जीने के लिए भी नहीं छोड़ा। 40 ईयर और एज हो चुकी है, 17 साल का मेरा बच्चा था। अब क्या करूं मैं भी जानता हूं मेरा बच्चा वापस नहीं आना चाहिए। इंटरव्यू देने का मेरे को कोई फायदा नहीं है। प्रशासन के सिर पे कोई, कानों में कोई जुए नहीं जानी है। आप सीएम अब्दुल्ला से पूछो ना, जिसको स्टेट चाहिए थी, स्टेट हाथ से जाने क्यों दी? अगर आज तेरे पास सीएम की कुर्सी है, तूने क्या कर लिया स्टेट के लिए भाई? आज डिप्टी साहब को पूछो ना, सनातनी बनते, एलजी साहब को पूछो, हम सनातनी है। सर मैं भी हूं सनातनी ना, आके मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आज एलजी साहब को पूछो, एलजी साहब जाके पूछे चीफ इंजीनियर को, कान पकड़ के ले जाए वहां पे, डीसी को कान पकड़ के ले जाए, बता इस रोड की सेफ्टी कहां थी, ट्रैफिक की सेफ्टी कहां थी, कहां है मेरे ऑर्डरों की सख्ती, कहां पर है? खाली सनातनी कहने से सनातनी हो गए, इंसान कहने से इंसान हो गए। अरे आप लोग जानवरों से भी बुरे हो, जानवरों से भी। अगर थोड़ी सी भी इंसानी शर्म है ना, तो जाओ उस खड्डे में अपनी अपनी औलादों को स्कूटी दो, वहां पे नीचे फेंको, इनको पता लगे औलाद की जाने से क्या होता है। अगर मैं चला जाता, मैं कहता, मैं ही शुक्र मनाता, कम से कम अपने पीछे मां बाप को, मां को, बहन को संभाल लेता। वो मेरी एज थी जाने की, उसकी नहीं थी। 10वीं में टॉप किया था उसने, जब सारे इंटरव्यू लेने आए थे। आज वो मेरा टॉपर चला गया। मैं तो सोच रहा था 12वीं क्लियर का, 12वीं के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अरे स्कूल का प्रिंसिपल को जाके पूछो कितना ब्रिलियंट था वो। मैं तो सोच रहा 12वीं क्लियर करे, मैं उसको कोई फॉर्म शार्म भरवाऊं, उसको सेटअप करूं। अब किसको सेट करूं मैं? आप मेरे को एलजी को क्वेश्चन पूछ के दो ना भाई, इतने तो आप ऑर्डर निकालते हो, आप लाओ ना चीफ इंजीनियर का कान पकड़ के, उसकी नौकरी खत्म करो बस, क्योंकि वो चीफ इंजीनियरिंग के काबिल नहीं है। और ये ठेकेदार, पूरी जिंदगी इस ठेकेदार के ऊपर बैन लगा दो, इसके चेहरे पे बैन लगा दो, इसको ठेका नहीं मिलेगा। और जो भी पुलिस जो ऊपर चौक में खड़ी होती है, उनको पूछा जाए, आप माइनर को कैसे आपने जाने दिया? अगर रोड टूटी हुई तो आप कहां पे थे? और वहां पे लाइट क्यों नहीं है? रोड क्यों नहीं क्लोज की गई? क्या ये रोड पब्लिक सीएम से बढ़कर कम में गया? सीएम आएगा या कोई एलजी आएगा, रोडें बंद कर दो, तब नहीं इनको टेंशन होती। रोड टूट गई, रोड बंद क्यों नहीं की इन्होंने? इतना अंधेरा वहां पे है, कैसे वो वहां पे कोई सेफ्टी, कोई लाल झंडे नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, कुछ भी नहीं है। राघव कितने बजे घर से गया? यहां से निकला था 6 बजे कि मैं पीड़ मिठा जा रहा हूं। एक वीडियो गेम थी, मेरे पीछे लगा हुआ था, बड़ी वाली वीडियो गेम लेके दो। मैं बोलता था पहले अपनी शरारतें कम कर, मैं तेरे को बड़ी ले दूंगा। उसको पता था कि मैं इसको किसी को दे दूंगा तो पापा मेरे को, मेरी बात मान लेंगे। कहता जी, मम्मी को बोलता, मैं तो दुकान पर था, मैं मम्मी पीड़ मिठे में वीडियो गेम देके आया, मेरी मकरोनी तैयार करो। वहां पहुंचा, अपने किसी फ्रेंड को फोन उसका आया, उसके साथ उसको स्कूटी पे बिठाया। अब नेचुरली है, जो बचपन है, दोस्त बैठे, चल राघव ऊपर ऊपर चलते, आगे पीछे चक्कर लगा के आते। घर से लेके गया था? स्कूटी घर ही से लेके गया। आप किसी को जानकारी नहीं है स्कूटी पे गया? मम्मी को उसकी पता है, उसने बोला कि पीर मिठे जा रहा हूं, क्योंकि उसको मैंने एक ही चीज बोल दी थी, अगर स्कूटी चलानी है अपने जैन बाजार, पीर मिठा, पुराने मंडी तक चला, क्योंकि यहां पर रिस्क तो नहीं है, और आस्था चला। मेरे को क्या पता, दोस्त पीछे बैठा, चला गया जी पंतीर्थ की तरफ। मैं कहता अच्छा होता है इसको पुलिस पकड़ लेती, स्कूटी को आग लगा देती, मेरे को खुशी होती, मेरे को कोई शिकायत नहीं होती। मैं भी मानता हूं, मैं भी अपने बच्चे का कातिल हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मत एलजी साहब सोचे कि हमको कातिल बोल रहा है, खुद कातिल, मैं भी कातिल हूं, मैं मानता हूं। लेकिन अब बच्चे झूठ मारेंगे तो मैं क्या उसके साथ साथ बैठा हूं? ये स्कूटी जबरदस्ती मेरे से घर पे रखवा दी हुई थी कि मैं बेसिकली क्या था, मैं दुकान पे जाता था, मैं 2:30 बजे वहां से वापस आ जाता था। क्यों? मेरे को बेटी को ट्यूशन छोड़ने होता है, फिर बच्ची को 5:15 5:30 घर पे लाना, फिर 5:30 पौने 6 बजे दुकान पे जाना। मेरे को हो गया बीपी का प्रॉब्लम। उसने बोला पापा मैं बड़ा हो गया हूं ना, आप ये वाली स्कूटी घर पे छोड़ दो, आप नहीं ले लो। मैंने कहा नहीं लेनी। 10 दिन मेरे साथ लगता रहा कि स्कूटी नहीं लो, मैंने लेनी नहीं। जबरदस्ती मेरे को स्कूटी नहीं लेनी पड़ी। इस स्कूटी को घर पे क्यों रखना पड़ा? सिर्फ